हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी। वो ऐसी जानकारी है जो अभी पूरे हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। वो है अग्निपथ योजना। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही हमारे रक्षा मंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है, लेकिन ये योजना जैसे ही अभी घोषणा हुई इस योजना की, उसके बाद से हमारे देश के विभिन्न जगहों पे इस योजना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, काफ़ी कुछ इसका सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं कि अगर इन जनरल अग्निपथ योजना जो है छात्रों के हित में नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं ITI के छात्रों के लिए, तो ITI के छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही सुनहरा मौका है अग्निपथ योजना। कैसे ये सुनहरा मौका है, कैसे ये अच्छा है ITI के छात्रों के लिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इस योजना के बारे में बता देती हूँ। हालांकि आपको मैक्सिमम बातें पता होंगी क्योंकि ये भी ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ क्या है अग्निपथ योजना। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह एक परिवर्तनकारी योजना है जिसमें युवाओं का चयन होगा और वो चयन सिर्फ 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और उन्हें जो है उसके बाद कुछ एक अमाउंट दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे और उनकी जो योगदान है, जिन्होंने योगदान दिया था अग्निपथ योजना में, वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और परेशानी भी इस बात को लेके हो रही है क्योंकि अब पहले छात्रों को ये लग रहा था कि ये एक नई योजना होगी और इसे नए सिरे से लागू किया जाएगा, जो पुरानी तरीके से जो रिक्रूटमेंट होता था वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसे ख़त्म करके इस नए योजना को लाया गया है, जिसमें पिछले साल जिन्होंने भी कंप्लीट किया था, जिन भी छात्रों ने जो दौड़ तक निकाल चुके थे, उन्हें भी अब उस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। उन्हें फिर नए तरीके से अग्निपथ योजना के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो काफ़ी जो है अच्छी बात नहीं है, काफ़ी ख़राबी है इस योजना में, जो कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इस योजना में क्या है कि 17 साल, जो 17.5 साल के छात्र होंगे वो इस योजना में जाएंगे। 21 साल तक का उनका टाइम रहेगा कि 4 साल तक उन्हें इसमें जॉब करना है और 21 साल के बाद जब वो वहाँ से लौट कर आएंगे, अगर वो नॉर्मली यहाँ रहते तो उनका ग्रेजुएशन तक हो जाता, लेकिन अब 21 साल के बाद क्योंकि 4 साल तक उनकी पढ़ाई से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो उस 4 साल के बाद उनका पढ़ाई करना भी मुश्किल होगा। जो भी पढ़े होंगे वो भूल चुके होंगे, तो नए तरीके से जॉब करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो आर्मी का जो सिलेक्शन होता है उसमें मैक्सिमम छात्र ऐसे होते हैं जो 10th के बाद या इंटर के बाद ही दौड़ वगैरह में लग जाते हैं, दौड़ वगैरह की तैयारी करते हैं और अपना सिलेक्शन जैसा आर्मी का होता है उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उनके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं रहती है, बाकी जो भी डिप्लोमा वगैरह के सर्टिफिकेट वगैरह के उनके पास कोर्स के रहते हैं, लेकिन कोई भी डिग्री नहीं रहती जिससे कि वो आगे आने के बाद, वहाँ से वापस लौट के आने के बाद उनके पास जॉब के स्कोप भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसे छात्र जो 4 साल तक पढ़ाई नहीं करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मिलेगी बंदूक चलाने की, वो 4 साल के बाद जब लौट करके आएंगे तो वो क्या करेंगे? पता नहीं इस टॉपिक पे सरकार की नज़र क्यों नहीं गई, इस बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये जो 4 साल उनके महत्वपूर्ण 4 साल वो ले लेंगे अग्निपथ योजना में, तो उस 4 साल के बाद उन छात्रों का होगा क्या? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि वो जब रिटायर करेंगे, मतलब 4 साल के बाद जो उनकी रिटायरमेंट होगी, उन्हें कुछ रुपए दिए जाएंगे। तो एक कुछ भी अमाउंट हो रुपए का, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। अभी सरकार ये कह रही है कि उनकी सैलरी 30,000 होगी, तो 30,000 सैलरी तो होगी, लेकिन एक बात जो वो हिडन रख रहे हैं वो ये है कि उस 30,000 का 30% जो है वो हर महीने गवर्नमेंट काट लेगी उनके PF के रूप में, और वही पैसे जो जमा होंगे, जो 30% उनके कट के मिलेंगे, वो पैसे ही उन्हें फिर बाद में ऐड करके सरकार जो है उन्हें जब रिटायर करेंगे वो एक मुश्त उनके हाथ में देगी। तो अगर सीधे सीधे बात करें तो उनकी जो सैलरी होगी वो सिर्फ 21,000 होगी इन हैंड, बाकी जो पैसे होंगे वो कट जाएंगे और वही कटे हुए पैसे उन्हें रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाएगा। तो ये भी एक इस जो योजना है इसकी एक खराबी है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट के बारे में बात करूँ, जो 10th पास करके 12th पास करके ज्वाइन करेंगे अग्निपथ योजना, उनके लिए तो बिल्कुल भी ये कारगर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी योजना नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बात करेंगे ITI के छात्रों के लिए, उनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, आइए हम इसके बारे में अब बात करते हैं।
कि ITI छात्रों को कैसे इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको याद होगा, जो भी मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे, मैंने कहा था कि पिछले साल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम करके एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ITI के छात्रों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो ट्रेनिंग होगा और उसके बाद उन छात्रों को जो आर्मी में ट्रेनिंग मिलने के बाद वो उसके बाद कहीं भी उनको ऑफ़र मिल सकता है कि वो आगे आर्मी ज्वाइन कर सके। तो देखिए, उससे ही मिलता जुलता जो है प्लान जो है अग्निपथ योजना का भी है। उसके रिगार्डिंग DGT की तरफ से भी एक लेटर जारी कर दिया गया है। क्या है उस लेटर में, आइए हम देख लेते हैं, और कैसे ITI के छात्रों को ये फ़ायदा पहुंचाएगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये लेटर देखिए आज कल आया है मेरे पास, ये मेल जो है DGT की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है, डियर सर मैडम, एज यू आर अवेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द अग्निपथ स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स. This is being considered as a massive opportunity for the ITI trainee to be employed with the armed force, Army, Air Force and Navy. Candidate between 17.5 to 21 years meeting necessary criteria for education, physical and medical health will be selected and enrolled as Agniveers. Such candidates who have undergone training in 2 years relevant trades after 10th will also be eligible as they will be considered as equivalent to class 12 pass out. देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा है कि अग्निपथ योजना जो है उसमें ITI के छात्रों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 10th के बाद जिन्होंने 2 साल का ITI का कोर्स किया है, वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे 12 पास आउट के। अगर वो मेडिकल और फिज़िकल हेल्थ सबसे अगर वो जो भी नेसेसरी क्राइटेरिया है अगर वो उसको फुलफ़िल करते हैं तो उसमें भी उनका सिलेक्शन कैंडिडेट का हो जाएगा। उनकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच होगी। तो इसमें लिखा हुआ है, नाउ अंडर डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गोल, ऑल स्टेट डायरेक्टरेट्स एंड ITIs are requested to upload the web banner on their respective website for wide circulation. All ITI have to display the poster in their premises or on the notice board for the present and passed out trainees. तो देख सकते हैं कि ये जो है आया हुआ है मेल DGT के तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि इसको अधिक से अधिक सर्कुलेट करना है, इस न्यूज़ को बताना है। अब देखिए, अब ये बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो जितने भी ITI के छात्र हैं, अब ये कहा गया है कि हर ITI के कॉलेज में जितने भी ITI हैं वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से छात्रों का चुनाव किया जाएगा अग्निवीर के रूप में। और अग्निवीर के रूप में उन्हें एक तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उन्हें 4 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी आर्मी में, उन्हें पैसे भी मिलेंगे और एज भी मांगा गया है 17.5 से 21 साल के बीच में। मतलब ITI के बाद 4 साल का आपका एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगा। क्योंकि आपके पास टेक्निकल डिग्री रहेगी ITI की, तो आगे आपके कैंपस में ये काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जब भी आपका कैंपस सिलेक्शन होगा या जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं या प्राइवेट जॉब के लिए जाएं, आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा एज एन अग्निवीर। अगर आप अग्निवीर रहेंगे तो आपको अग्निवीर के रूप में एक प्रेफरेंस मिलेगा, आपको जॉब में वेटेज मिलेगा, आपके प्रमोशन में वेटेज मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कोई लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी टेक्निकल पढ़ाई होगी, जो भी ITIs है, चाहे गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो, वहाँ पे आपका कैंपस सिलेक्शन होगा। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन के बाद आपकी डायरेक्ट जो है अग्निपथ योजना के तहत आप अग्निवीर बन जाएंगे। 4 साल की ट्रेनिंग भी होगी, आपको एक स्टाइपेंड भी मिले, मतलब पैसे भी मिलेंगे जो सैलरी है। साथ ही साथ जो आपके 30% कटेंगे उसमें गवर्नमेंट और भी ऐड करके आपको एक मुश्त कुछ रुपए देंगी, जो आपके अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहिए, बिकॉज आपके पास तो ऑलरेडी ITI की डिग्री है, तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर आप करना चाहेंगे तो आप वो भी कर पाएंगे। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे, गवर्नमेंट करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे। सभी जगह जो है आपको एक वेटेज दिया जाएगा, आपको अग्निवीर होने का फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है ITI के छात्रों के लिए। बाकी छात्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी उनके लिए ये फ़ायदेमंद तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ITI के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो जितने भी ITI के छात्र हैं
इस स्कीम के बारे में अच्छे से एक बार जान ले, अपने ITI भी संपर्क कर ले, क्योंकि आपके ITI में ये बताया जाएगा कब कैसे आपका ज्वाइनिंग होगा, क्या क्या आपको करना होगा, सारी कुछ इसमें जानकारी आपको आपके ITI से भी मिल जाएगी। कब कैंपस आना होगा, कब से सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आपको आपके ITI जानकारी दे दी जाएगी। तो अपने ITI के संपर्क में ज़रूर रहें। बाकी इसके फ़ायदे के बारे में या इसके कैंपस के बारे में और जो भी कुछ पता चलेगा मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तो हर न्यूज़ को जानने के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, चाहे रिज़ल्ट की हो या आपके जॉब के बारे में जानकारी हो।